मसीह खुदावन में आप सबों को मेरा सलाम पहुँचे। आए, पहला पतरस रसूल का ख़त है, उसका पहला बाब और उसकी चंद आयात आपकी हजूरी में तलावत करना चाहूँगा। पहला पतरस रसूल का ख़त है, पहला बाब और उसकी 13वीं आयत से हम 16वीं आयत तक खुदा के कलाम की तलावत करेंगे। लिखा है, इस वास्ते अपनी अकल की कमर बांधकर और होशियार होकर उस फजल की कामिल उम्मीद रखो जो यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त तुम पर होने वाला है। ये मसीह की आमद सानी यानी कि मसीह की दूसरी जो आमद है, जो कैसे होगी? मसीह की आमद सानी कैसे होगी? बाइबल के मुताबिक कैसे होगी? कैसे होगी किसी को नहीं पता। यीशु दोबारा कैसे आएगा? कैसे आएगा? जलाल की सूरत में तो आएगा, लिखा है वो बादलों के साथ आएगा। ठीक है, जलाल में बादलों के साथ, राइट। और मुकाशफा की किताब के मुताबिक हर आंख उसे देखेगी। यहाँ पर दूसरी मसीह की आमद का जिक्र हो रहा है, क्योंकि जब मसीह यीशु आसमान पर अभी गए थे तो शागिर्दों की ये उम्मीद थी कि उन्हें ऐसे लग रहा था कि यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी के दौरान ही, उनकी हयात में ही दोबारा वापस आ जाएंगे। लेकिन पौलुस और दूसरे रसूल जब उन्हें इस बात में ताख़ीर नज़र आई तो पौलुस कहता भी है कि कुछ कहते हैं कि उसके आने का वादा कहाँ गया, राइट। हम गीत भी गाया करते थे, लोग कहते हैं कि उसके आने का वादा कहाँ गया। तो ये उस वक़्त जब यीशु मसीह को 30-40 साल हो गए तो फिर लोगों ने, क्योंकि वो समझ रहे थे यीशु आसमान पे गया है तो फ़ौरन वापस आ जाएगा, लेकिन वो इस बात से कासिर थे, इस बात को नहीं जानते थे कि इसे कितना टाइम लग सकता है। और हम भी नहीं जानते, ठीक है। इवन के मसीह यीशु ने ये कहा कि सिर्फ ये बाप को पता है, राइट। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये यीशु को पता नहीं है, लेकिन इसका मुकर्रर वक़्त, इसका प्लान ऑफ एक्शन असल में खुदा बाप के हाथ में है। कहने का मतलब मसीह यीशु का ये था। और फरमाबरदार फर्जंद होकर, कौन से फर्जंद होकर? कौन से फर्जंद? फरमाबरदार फर्जंद, ओबीडियंट, सबमिसिव, ताबे रहने वाले, राइट, होकर अपनी जहालत के ज़माना की बुरी ख्वाहिशों के ताबे ना रहो। इसका मतलब ये है कि नाफरमानी इस बात का ऐलान है कि मैं अभी तक जहालत में हूँ। नाफरमानी इस बात का इजहार है कि मैं अभी तक पुरानी ख्वाहिशों में फंसा हुआ हूँ, पुरानी जस्मानियत में, नफसानियत में मैं अभी तक फंसा हुआ हूँ। लेकिन खादिम कहता है कि फरमाबरदारी, कलाम की फरमाबरदारी के मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर किसी इंसान की फरमाबरदारी की बात नहीं की जाती, किसी इख्तियार वाले की फरमाबरदारी की बात नहीं हो रही, कलाम की फरमाबरदारी की बात होती है, राइट। और कलाम ही आला और कुल और आखिरी इख्तियार है हमारा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो कुछ कलाम कहता है, अगर उससे हटकर मुझे कोई कुछ बताने की कोशिश करता है या कुछ कहने की कोशिश करता है जिसकी तस्दीक बाइबल मुकद्दस नहीं करती या जिसके बारे में बाइबल मुकद्दस खामोश है, ऐसे तरीके, ऐसी बातें, ऐसी रसूमात, ऐसी सोच, तो वो एंटी गॉड है, यानी कि खुदा के मुखालिफ है और कलाम के मुखालिफ है, राइट। इसलिए हमारी फाइनल अथॉरिटी या हम पर जो कुल इख्तियार है या इख्तियार कुल अगर कोई चीज़ है तो वो बाइबल मुकद्दस है, ठीक है। कोई खादिम नहीं है, कोई लीडर नहीं है, कोई और मजहबी रहनुमा नहीं है, कोई और सियासी रहनुमा नहीं है, बल्कि फ़ाइनल जो अथॉरिटी है वो कलाम खुदा की है। और कलाम खुदा की फरमाबरदारी करने से हम जहालत की बातों से निकल सकते हैं,
हम लाइल्मी की बातों से निकल सकते हैं, हम तारीकी से निकल सकते हैं, जिसके बारे में कुलसियों के खत में पौलुस कहते हैं कि हम पहले जहालत में थे, हम तारीकी में थे, लेकिन खुदा ने क्या किया है, अपने अजीज बेटे की बादशाहत में हमें दाखिल होने का फजल बख्शा है। सो खादिम ये कह रहा है, अक्लमंद बनो, होशियार बनो और फर्माबरदार रहो। जब तक मसीह नहीं आ रहा, फर्माबरदार रहो ताकि तुम जहालत से आज़ाद हो सको। बल्कि जिस तरह तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, अब खुदा की तरफ बात मोड़ी गई है कि खुदा कौन है? खुदा पाक है। खुदा क्या है? जिसने तुम्हें बुलाया है अपनी खिदमत के लिए, जिसने तुम्हें बुलाया है ईमानदार होने के लिए, जिसने तुम्हें बुलाया है कलीसिया होने के लिए, वो क्या है? वो पाक है। वो क्या है? पाक है। अभी हम इस पर बात करेंगे। और उसी तरह क्योंकि वो पाक है, इसलिए वो हमसे भी ये रिक्वायर करता है, हमसे भी उसका तकाजा है, वो हमसे इस बात की मांग करता है कि इसी तरह तुम भी अपने सारे चाल चलन में, करैक्टर में, किरदार में, ठीक है, चाल चलना, जैसे मैं पिछले हफ्ते भी बता रहा था, उससे पिछले हफ्ते, कि जब कोई आप काम करते हैं तो बेसिकली उसे चाल चलना कहते हैं, तो इससे लफ्ज़ चाल चलन है, राइट। सो करैक्टर की यहाँ पर बात हो रही है, आदात की बात हो रही है, और चाल चलन में पाक बनो, क्योंकि लिखा है। अब खादिम पुराने अहदनामा, क्योंकि रसूलों की और मसीह यस्सु की बाइबल कौन सी थी? पुराना अहदनामा। मसीह यस्सु की और शागिर्दों की बाइबल कौन सी थी? उनके पास नया अहदनामा नहीं था जैसे आज हमारे पास मौजूद है। उनके पास बाइबल मुकद्दस का पहला हिस्सा मौजूद था जो कि पुराना अहदनामा है, और वही उनकी बाइबल थी। सो पतरस रसूल अपनी बाइबल से कोट कर रहा है, हवाला दे रहा है, लिखा है कि तुम पाक बनो, ठीक है, लिखा है कि पाक हो इसलिए कि मैं पाक हूँ। अहबार की किताब से ये हवाला लिया गया है। अहबार की किताब 11वें बाब में, 20वें बाब में, बल्कि अहबार की किताब में कई दफ़ा खुदा इस बात की दावत इसराइल को, अपने लोगों को देता है कि मैं पाक हूँ, इसलिए तुम भी पाक बनो। अगर मेरे करीब आना चाहते हो तो पाक बनो, क्योंकि मैं पाक हूँ। कोई नापाक चीज़ मेरे करीब, मेरे हजूर आकर खड़ी नहीं रह सकती, वो मिट जाएगी। सो खुदा हमें पाक होने की इनविटेशन, दावत दे रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर हम चंद मिनट गौर करेंगे। असल में जिस खुदा की हम इबादत करते हैं, जिसको हम अपना खुदावंद मानते हैं, उसकी ये ख्वाहिश है कि हम उसकी मानिंद हों। यही जुमला असल में हमारे आने वाले जितने भी एतवार हैं उनकी बुनियाद है कि खुदा की, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके हजूर हम प्रस्तिश करते हैं, जिसके हजूर हम हदिये देते हैं, जिसके हजूर हम गाते हैं, उसकी अल्टीमेट डिज़ायर, हतमी ख्वाहिश ये है कि हम उसकी मानिंद बने, हम उसकी मानिंद बने। सवाल है कि क्या कोई इंसान खुदा की मानिंद बन सकता है? और जवाब बिल्कुल सादा है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस इस बात की तस्दीक करती है कि हम खुदा की मानिंद बन सकते हैं, इसलिए इसका जवाब हाँ में है। आपके बड़े, आपकी फ़िलासफ़ी, आपकी सोच, आपके इरादे, आपके पास जो कुछ भी आर्ग्यूमेंट है, वजह है, या आपके पास बहस करने के लिए जो मर्जी भी आयात हैं, इससे इस सच्चाई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि खुदा की मानिंद हम बन सकते हैं। और इन इबादात का और हदियों का और प्रस्तिश का मकसद ये है, अगर खुदा की मानिंद हम नहीं बन सकते तो फिर इन हदियों का, इन सारी बातों को करने का, यहाँ पर हर रोज़ जमा होने का, हर इतवार जमा होने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट। क्योंकि दुनिया की मानिंद तो हम ऑलरेडी हैं, दुनिया की बातें तो ऑलरेडी पहले से ही हम में मौजूद हैं। हम तो इसलिए यहाँ जमा होते हैं कि अपने खुदावंद के मुतल्लिक जान सके कि वो कैसा है, और फिर अमलन तौर पे हम उस जैसे कैसे बन सकते हैं, राइट।
आप क्या करते हैं, अक्सर कपड़ों के बारे में आप टेलर को एक डिज़ाइन दिखाते हैं कि मुझे इस जैसा डिज़ाइन जो है वो बनवाना है, राइट। या अक्सर जो मिस्त्री होते हैं उनको एक नक्शा दिया जाता है कि हमें इस नक्शे पर क्या करना है, घर बनाना है, मॉडल हम दे देते हैं, राइट। सो हमारे पास मॉडल मौजूद है और वो मसीह यीशु की जिंदगी है। वो क्या है, मसीह यीशु की जिंदगी है। हमारे पास कोई भी मॉडल मसीह के अलावा मौजूद नहीं है। हमारे पास अब्राहम की कहानी ज़रूर मौजूद है, लेकिन हम उससे यही सीख सकते हैं कि फर्मा बरदारी जो है ये किस तरीके से खुदा के वादों को हमारी ज़िंदगी में पूरी कर सकती है। हम दाऊद से सीख सकते हैं, मूसा से सीख सकते हैं, नबियों से महज हम चंद असूल सीख सकते हैं, लेकिन हतमी ज़िंदगी गुजारने का अगर कोई म्यार है तो वो मसीह यीशु की ज़ात है, राइट। इसीलिए बहुत से लोग उसे नबी तो मानना चाहते हैं लेकिन खुदावंद नहीं मानना चाहते। उसकी बेगुनाह जिंदगी, उसका कब्र के अंदर जाना और जी उठना ही उसके खुदावंद होने का और उसके मालिक होने का सबूत है, राइट। जो नबियों के पास या दूसरे किसी और शख्स के पास मौजूद नहीं है। इसलिए खुदा की हतमी डिज़ायर, खुदा की हतमी जो ख्वाहिश है वो क्या है कि हम उसकी मानिद जोर से बोले, हम उसकी मानिद। अब मेरा आपसे सवाल है, क्या आप और मैं खुदा की मानिद बन सकते हैं? क्या आप और मैं खुदा की मानिद बन सकते हैं? जितने लोगों को शक है वो शायद धीरे बोल रहे हैं, धीमे बोल रहे हैं, राइट। इतनी ऊंची बोलें कि आपके कानों को भी आपकी आवाज सुनाई दे, राइट। क्या आप और मैं खुदा की मानिद बन सकते हैं? क्यों, कैसे? क्योंकि कलाम कहता है। क्योंकि कौन कहता है? मेरा दादा कहता था हमें उसकी परवाह नहीं है, ठीक है। मेरा चाचू ये कहता है मुझे उसकी परवाह नहीं है। कलाम क्या कहता है? मुझे इसकी परवाह है, राइट। और अगर कलाम कुछ कहता है तो इसका मतलब है वो सच है। हालेलुया। मेरी सोच महदूद हो सकती है, मेरे सिखाने वाले का इल्म महदूद हो सकता है, राइट। मुझे लीड करने वाले की तालीम महदूद हो सकती है, लेकिन खुदावंद का कलाम जो है ये सच्चाई पर मबनी है और ये ला महदूद है, राइट। इसलिए जो कुछ कलाम कहता है वो मेरे लिए है, राइट। सो कलाम ये कहता है कि खुदा की ये ख्वाहिश है कि तुम उसकी मानिद बनो, और खुदा ये दावत दे रहा है, इनवाइट कर रहा है, राइट। अगर आप और मुझ में ये काबिलियत ना होती या हम में ये कैपेसिटी ना होती तो खुदा में कभी भी पाक बनने की दावत ना देता या उस जैसा बनने की दावत ना देता। अच्छा गौर सुनिएगा, ना सिर्फ खुदा में कुछ करने के लिए कहता है बल्कि उसके मुताबिक हमें टूल्स भी देता है, वसाइल भी देता है, ठीक है। खुदा ना सिर्फ हमें कुछ करने का हुक्म देता है बल्कि उसके मुताबिक हमें वसाइल भी देता है। अब अगर खुदा हमें पाक बनने की दावत दे रहा है तो इसका मतलब है उसने हमें इसके वसाइल भी दिए हैं। उसने ये नहीं कहा जाओ खुद से मालूम करो कि कैसे तुम मेरी मानिद बन सकते हो। उसने ये नहीं कहा जो तुम्हारा तरीका तुम्हें ठीक लगे उसे अपना कर तुम मेरी मानिद बन सकते हो। नहीं, उसने हमें मॉडल दिया है मसीह की सूरत में, और उसने हमें रूहुल कुद्दस दिया है जो हमें मसीह की मानिद, खुदा की मानिद बना सकता है, राइट। इसलिए रूहुल कुद्दस का बुनियादी काम क्या है? हमें खुदा की मानिद बनने में हमारी मदद करना। मसीह का काम हमें खुदा के साथ वापस जोड़ना है, लेकिन रूहुल कुद्दस का काम फिर उस रिश्ते में आकर हमें यस्सु की मानिद, खुदा की मानिद बनने की जो है वो कुव्वत देना है। मसीह यस्सु ने क्या कहा? जब रूहुल कुद्दस तुम पर आएगा तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। तो कुव्वत और कमाली थोड़ी है झूठ बोलने ली, या और कमाली कुव्वत थोड़ी हम देनी है। और उसने तो आपको और मुझे कुव्वत देनी है खुदा की मानिद बनने के लिए, राइट। उसने हमें दुनिया के कामों के लिए कुव्वत नहीं देनी। वो उठिया नहीं जा रहा है, यस्सु ने तो क्या है कुव्वत मिल जाएगी, अच्छे तो कुव्वत नहीं है। अरे भाई, यस्सु जो कुव्वत दे रहा है वो मसीह की मानिद बनने के लिए है। जब आपके सामने ये ऑप्शन होगी कि आप झूठ बोलकर अपना काम संवार लें लेकिन आप सच्चाई को तरजीह देंगे, आपने उस वक़्त नुकसान उठाकर अपने आप को मसीह की मानिद बनने के लिए जो है वो मुंतखब किया है, पेश किया है, राइट। सो जब हम गुनाह से बचने की कोशिश करते हैं
तो फिर इसका मतलब ये है हम खुदा की मानिंद बनने की कोशिश करते हैं। सो इसलिए हमारा बुनियादी जुमला यही है कि खुदा की ये ख्वाहिश है कि हम खुदा की मानिंद बने। ऑलराइट, सो मसीह यीशु की जो कुर्बानी है उसका जो रिजल्ट है वो सल्वेशन है, वो नजात है। जब कोई शख्स मसीह की कुर्बानी को कबूल कर लेता है कि वो खुदावंद है और उसके मार खाने से, बल्कि अगर आप निचली आयतों को पढ़ें तो पतरस भी इसी तरफ लेकर जा रहा है उन्हें कि तुम इसलिए पाक बन सकते हो क्योंकि तुम अब खरीद लिए गए हो और तुम्हारी जो कीमत अदा की गई है वो मसीह खुदावंद यीशु का खून है। ठीक है, मसीह तुम्हारी खलासी फानी चीज़ों से, सोने चांदी से देकर नहीं हुई। तुम्हारी जो कीमत है वो मसीह यीशु का खून है, मसीह यीशु की अपनी ज़िंदगी है। एक लम्हे के लिए सोचें कि खुदा के नज़दीक आपकी और मेरी ज़िंदगी की कदर ये है कि उसने अपना इकलौता बेटा कुर्बान करना मुनासिब समझा ताकि हमें वापस पाले। ये म्यार है खुदा के हजूर आपका और मेरा। लेकिन इब्लीस ने, गुनाह ने, इस दुनिया की ख्वाहिशों ने हमें बिल्कुल खुदा से काट दिया था। लेकिन शुक्र है कि मसीह यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर हमें फिर से खुदा के साथ एक कर दिया है। आमीन, हालेलुया। मसीह की खिदमत यह है कि वो हमें खुदा के साथ जोड़ता है। रूहुल कुद्दस की खिदमत यह है कि वो हमें मुकद्दस बनाता है, हमें पाक बनने में हमारी मदद करता है और जिसका नतीजा ये होता है कि हम खुदा की मानिंद बन जाते हैं। ठीक है, रूहुल कुद्दस की मिनिस्ट्री क्या है? वो हर रोज़ हमें गुनाह से बचने की कुव्वत देता है और हमें कलाम पर अमल करने की कुव्वत देता है, जिसके नतीजे में हम खुदा की मानिंद बनना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब सवाल है कि खुदा क्यों चाहता है कि हम उसकी मानिंद बने। लेकिन इससे पहले मैं चंद एक ख्यालात आपके सामने पेश करना चाहता हूँ जो हमारे माशरे में आम है। पहला ख्याल ये है कि हम खुदा की मानिंद नहीं बन सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे इर्द गिर्द जो मज़ाहब हैं उनमें से किसी की भी ये तालीम नहीं है, बल्कि उनमें रहने की वजह से और हमें इस बारे में शायद कम सिखाए जाने की वजह से हम इस बात से नावाकिफ़ हैं कि हम खुदा की मानिंद बन सकते हैं। राइट, और इसकी वजह यह है कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे ख्यालात पाए जाते हैं जिनके मुताबिक खुदा बहुत बड़ा है जो कि है, खुदा बहुत दूर है जो कि है, लेकिन खुदा उतना ही हमारे करीब भी है। राइट, इसलिए बाइबल की सच्चाई दूसरे मज़ाहब की सच्चाई से टकराती है। वो कहते हैं खुदा बहुत दूर है, खुदा बहुत पाक है, हम इंसान खुदा के करीब नहीं जा सकते। लेकिन बाइबल ये इंसान को दावत देती है कि खुदा तुमसे दूर नहीं है बल्कि वो तुम्हारे करीब है, और इस कदर करीब है कि वो तुम्हारे अंदर रहता है और इस कदर तुम्हारे अंदर रहना चाहता है कि तुम्हारे अंदर रहकर तुम्हें अपने जैसा बनाना चाहता है। दुनिया के लोगों की या उनके अकायद की ये तालीम बिल्कुल ऑपोजिट है, उल्ट है। लेकिन हमने किसका असर लेना है? हमने बाइबल की सच्चाई का असर लेना है, और वो ये है कि हम खुदा की मानिंद बन सकते हैं। अगर मैं आपको दूसरे मज़ाहब की सच्चाइयाँ बताऊँ तो उनके तो ख़यालात इस कदर घनौने और बाइबल के उल्ट हैं कि इंसान आखिर में अपनी शनाख्त भी खो देता है, भूल जाता है। इसीलिए यही बात मसीहियत को सबसे फ़र्क, सबसे आला और सबसे उत्तम बनाती है। और आपका और मेरा फ़ख्र ये नहीं है कि हम मसीही हैं, आपका और मेरा फ़ख्र ये है कि हम यीशु को जानते हैं। आपका और मेरा फ़ख्र ये नहीं है कि हमारे आईडी कार्ड पे मसीही लिखा है, यहाँ मैं ज़िंदा खुदा को मानता हूँ। ज़िंदा खुदा को मानने का सबूत ये होना चाहिए कि आप ज़िंदा खुदा की नुमाइंदगी भी ठीक करें। राइट, अगर आप और मैं ज़िंदा खुदा को मानने के बावजूद ज़िंदा खुदा की नुमाइंदगी ठीक नहीं कर रहे तो हम फेलियर हैं, हम नाकाम हैं, जिससे ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी की गलत गवाही तो पैदा हो रही है बल्कि इंजील की और मसीह की गवाही भी गलत कन्वे हो रही है। राइट, क्योंकि लोग ये तवक्को करते हैं कि जिस यीशु को आप मानते हैं
आप उसकी मानिंद हों, आप उसकी मानिंद हों। लेकिन जब सिचुएशन या हालात इसके बरक्स लोगों को नज़र आते हैं तो ऑब्वियसली अंजील की गवाही ख़राब होती है। सो यहाँ पर लफ्ज़ पतरस इस्तेमाल करते हैं पाक बनो। जो लफ्ज़ पाक बनना है ये पुराने अहदनामे की एक बड़ी मिनिस्ट्री है जिसे कहानत कहा जाता है, उसकी तरफ इशारा है। ठीक है, किसकी तरफ इशारा है? कहानत की तरफ इशारा है। लेकिन यहाँ पर जो चंद बातें हैं उस पर पहले हम गौर करेंगे। नंबर 1, मुकद्दस लोग कौन थे? पतरस की बाइबल के मुताबिक या उस बाइबल के मुताबिक जो मसीह खुदावंद की थी, मुकद्दस होने का टाइटल, मुकद्दस होने का जो खिताब है ये किन के पास था? ये पहले नंबर पर कबायली तौर पर तो ये सिर्फ टाइटल लावियों के लिए था, जिनको खुदा बार बार कहता है कि अपने आप को अलग करो, मुकद्दस करो। और लावियों के लिए असूल भी अलग थे। जो अहबार की किताब है इसमें लावियों के ताल्लुक से, काहिनों के ताल्लुक से जो है ये पूरी किताब कहानत पर बात करती है, काहिनों पर, उनकी कहानत पर, उनकी मिनिस्ट्री पर। मसलन एक काहिन को ये हक हासिल नहीं था कि वो लाश को छुए, चाहे उसकी बीवी ही क्यों ना हो, चाहे उसका अपना बेटा ही क्यों ना हो, चाहे उसका अपना बाप ही क्यों ना हो। काहिन को ये हासिल हक नहीं था कानूनी तौर पर कि वो उस लाश को छू भी सके। फिर दूसरा उसके लिए जो बंदिश थी वो ये थी कि वो अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता, मातमी तौर पर वो अपने कपड़े नहीं फाड़ सकता। अगर कोई काहन ये करता तो वो कहानत के ओहदे से, कहानत की खिदमत से डिस्क्वालीफाई हो जाता, नाअहल हो जाता। ठीक है, ये तो सिर्फ मैंने 2 बातें बताई हैं। अगर अहबार की किताब आप पढ़ें जाकर तो उसमें तो एक लंबी डिटेल है कि काहन ने ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। राइट, तो ये सारे मुकद्दसों के लिए तो इन कवानीन का दिए जाने का मकसद भी यही था कि काहिन मुकद्दस रहें। ठीक है, और खुदावंद की खिदमत जो है ये जारी रहे, कुर्बानियाँ खुदावंद के ज़रूर चढ़ती रहें, खुदावंद की इबादत होती रहे, इसका मकसद भी यही था। अब वही टाइटल जो कहानत के लिए है, और ये टाइटल असल में इस्राइल के लिए भी इस्तेमाल किया गया कि तुम पाक कौम हो। राइट, लेकिन ये ख़ास जो टाइटल है ये इशारा करता है कहानत की तरफ। काहन कौन थे? काहन वो लोग थे जो खुदा के हजूर लोगों के बिहाफ पर, लोगों के लिए कुर्बानियाँ गुजरानते थे। 2 वक़्त की कुर्बानी हर रोज़ चढ़ाई जाती थी, सुबह की और शाम की। राइट, एक ख्याल किया जाता है कि जब मसीह यस्सु की आजमाइश हुई कि इब्लीस उसे किंगरे पर ले गया, तो वो वक़्त था जब सुबह की जो है कुर्बानी का वक़्त था। राइट, सो हर रोज़ हैकल के अंदर 2 कुर्बानियाँ लाजिम थीं, सुबह की कुर्बानी और शाम की कुर्बानी। ठीक है, काहिन वो लोग थे जो लोगों को खुदा के हजूर पेश करते थे, कुर्बानियों के वसीला से, दुआओं के वसीला से, प्रस्तिश के वसीला से। हैकल की जितनी भी जो सारी काम थे उनको पूरा करने से काहिन कुल्ली तौर पर इसराइल को हर रोज़ खुदा के सामने पेश करते थे। ये काहनों का काम था, मिनिस्ट्री थी उनकी हर रोज़। फिर एक और अहम बात, खुदा ने जब यशुआ तकसीम कर रहा था जगह की, ठीक है,